Hello students and welcome back to my channel. So students, today we are going to discuss chapter number 4 of your class 6 science, that is sorting materials into groups. First is name 5 objects which can be made from wood. Very simple question. आपको कोई भी 5 ऑब्जेक्ट बताना है जो लकड़ी से बनता है. क्या एग्जाम्पल्स होगा? टेबल, चेयर, बेड, डोर्स, बुलक कार्ट, ये सब क्या है? सब लकड़ी से बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन. यहाँ पे आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स का नाम बताया गया है. सो आउट ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट्स आपको क्या करना है? चूज करना है वैसा ऑब्जेक्ट जिसपे एक शाइन है, दैट इज जिस ऑब्जेक्ट में एक चमक है, और यू कैन से दैट इट हैज़ द शाइनी सरफेस. तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा गिवन ऑप्शंस में से? ग्लास बोल एंड स्टील स्पून. ये आपने ऑब्जर्व किया होगा दैट ग्लास बोल एंड स्टील स्पून का कैसा सरफेस होता है? शाइनी सरफेस होता है. So next is a question number 3. Match the objects given below with the materials from which they could be made. Remember, an object could be made from more than one material and a given material could be used for making many objects. Okay? यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? Objects. एंड यहाँ पे आपको दिया हुआ है materials. क्या क्या दिया हुआ है ऑब्जेक्ट में? बुक, टम्बलर, चेयर, टॉय, शूज़. एंड मटेरियल्स पे है आपका ग्लास, वुड, पेपर, लेदर एंड प्लास्टिक्स. अगेन दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल. यहाँ पे आपको कुछ ऑब्जेक्ट का नाम बताया गया है एंड आपको सिंपली क्या करना है? मैच करना है. जैसे बुक का क्या मटेरियल होता है, देन टम्बलर का क्या मटेरियल होता है, चेयर का क्या मटेरियल होता है, टॉय का क्या मटेरियल होता है, शूज़ का क्या मटेरियल होता है. वेरी सिंपल. सो लेट्स सी द आंसर. बुक का क्या मटेरियल होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं? पेपर होता है, राइट. देन टम्बलर, यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लेंगे. ओके, टम्बलर बेसिकली आपका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे ग्लास है. देन चेयर हम लोग जो यूज़ करते हैं वो किसका मटेरियल होता है? वुड का मटेरियल होता है. देन टॉय मेनली प्लास्टिक्स. एंड शूज़ क्या होता है? मेनली लेदर. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स. तो यहाँ पे ऑल टोटल आपको कितना स्टेटमेंट गिवन है? 8 स्टेटमेंट गिवन है. आपको क्या करना है? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है उसके सामने टी लिखना है एंड कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है उसके सामने आपको एफ लिखना है. सो लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट स्टेटमेंट, स्टोन इज़ ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज़ ओपेक. तो ये सब टर्म्स से आई होप फेमिलियर होंगे आप. ट्रांसपेरेंट, देन ट्रांसलूसेंट, देन ओपेक. तो यहाँ पे आपको 2 टर्म है, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक. तो ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब होता है? इट अलाउज ऑल और मोस्ट लाइट टू ट्रेवल थ्रू इट. दैट इज़ हमें आर पार उसका क्लियरली दिखता है. दैट इज़ योर ट्रांसपेरेंट मटेरियल. एग्जाम्पल्स लाइक ग्लास. देन ओपेक क्या होता है? इट ब्लॉक्स ऑल द लाइट पासिंग थ्रू इट. दैट इज़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी थ्रू द ओपेक मटेरियल्स. एग्जाम्पल अगर हम लोग ले वुड, तो यहाँ पे जैसे आपको स्टेटमेंट में बोला है स्टोन इज़ ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज़ ओपेक. देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, क्योंकि स्टोन है आपका ओपेक एंड ग्लास है आपका ट्रांसपेरेंट. साइड में आप लोग लिख लोगे एफ. ओके, अभी सेकंड स्टेटमेंट देखो क्या गिवन है. ए नोटबुक हैज़ लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट. सो यहाँ पे स्टेटमेंट में देखो क्या बोला है? नोटबुक में लस्टर है पर इरेजर पे नहीं है. लस्टर का मतलब होता है शाइनी सरफेस, पर ये तो गलत है. द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स बिकॉज हमें क्या पता है? जो नोटबुक एंड इरेजर दे डू नॉट हैव एनी लस्टर, दे डू नॉट हैव एनी शाइनी सरफेस. ये कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड करता है? ये मेटल ये होल्ड करता है. ये आप आगे जाके क्लास 7 में पढ़ोगे. सो द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. थर्ड स्टेटमेंट, चॉक डिसॉल्व्स इन वाटर. ये बहुत ही एक सिंपल एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं. सपोज़ आपने क्या किया? ग्लास ऑफ वाटर लिया एंड आपने उस पर चॉक पाउडर दिया. देन आपको ये ऑब्जर्व करना है कि वेदर जो चॉक पाउडर वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है वाटर पे. तो देखो यहाँ पे जो गिवन स्टेटमेंट है फॉल्स है बिकॉज चॉक पाउडर डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर. क्यों? बिकॉज इट इज़ इनसोल्यूबल. चॉक कभी भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है. अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है देखो. ए पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर. तो यहाँ पे जैसे आपको बोला है ए पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर. द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू. कैसे ट्रू है? ये सब आप हायर क्लासेस पे जाके पढ़ोगे. ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वुड का डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में लो है, इसलिए वो इजीली फ्लोट कर रहा है वाटर पे. क्योंकि उस पर कौन सा फोर्स एक्ट करता है? बायंट फोर्स एक्ट करता है जो अपवर्ड डायरेक्शन पे उसको फोर्स डालता है.
ये सब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी नेक्स्ट क्या है देखो, शुगर डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में क्या बोला है, जो शुगर है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है, दैट इज़ ये इनसेल्यूबल है, यही बोला जा रहा है इसका मीनिंग। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है वो आपको बताना है। ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, उस पर अगर शुगर ऐड किया एंड आपने उसको स्टर किया, आप क्या देखोगे, शुगर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जा रहा है वाटर पे। सो द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स बिकॉज शुगर डज डिज़ोल्व इन वाटर। नेक्स्ट क्या है देखो, ऑयल मिक्सेस विद वाटर। ये भी सिमिलर एक्सपेरिमेंट है जो आप घर पे ट्राई कर सकते हो। आपने क्या किया, वाटर लिया, उस पर ऑयल ऐड किया, फिर आप ये ऑब्जर्व करोगे कि वाटर एंड ऑयल मिक्स नहीं हो रहा है, दैट इज़ दे आर इमिसिबल। सो द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्या है देखो, सैंड सेटल डाउन इन वाटर। सैंड जो है वो सेटल डाउन हो जाता है वाटर पे। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? येस, इट्स ट्रू। इस प्रोसेस को एक्चुअल में बोला जाता है सेडिमेंटेशन, क्योंकि हमें पता है सैंड क्या है, हैवियर है वाटर से, इसलिए वो क्या होता है, आफ्टर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम सैंड धीरे धीरे जाके नीचे सेटल हो जाता है वाटर पे। सो यहाँ पे आप लिखोगे टी, दैट इज़ ट्रू। लास्ट देखो, विनेगर डिज़ोल्व्स इन वाटर। ये भी सिमिलर एक्सपेरिमेंट है शुगर की तरह। विनेगर को अगर आप वाटर पे मिक्स करोगे तो वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है। सो द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू, यहाँ पे आप टी लिखोगे। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स, वाटर, बास्केटबॉल, orange, sugar, glove, apple and earthen pitcher. Group them as number 1 round shaped and other shape, number 2 eatables and non-eatables. तो यहाँ पे आपको कुछ ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल्स का नाम गिवन है, आपको क्या करना है, उनको ग्रुप करना है। फर्स्ट ग्रुप कौन सा होगा, राउंड शेप्ड एंड अदर शेप्स। सेकेंड ग्रुप आपका होगा ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स। राउंड शेप यानी जिसका सर्कुलर है, राइट, एंड अदर शेप्स तो अदर शेप्स, एंड ईटेबल्स यानी जो हम खा सकते हैं, एंड नॉन ईटेबल जो हम नहीं खा सकते। सो नाउ लेट्स सी। तो राउंड शेप में कौन कौन सा आएगा, बास्केटबॉल वो राउंड होता है, देन ऑरेंज, ग्लोब, एप्पल, अर्दन पीचर, ये सब क्या है, राउंड शेप होता है। एप्पल, देन अर्दन पीचर, ये सब ऑलमोस्ट राउंड शेप का होता है, राउंड स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हमने उनको राउंड शेप पे लिया। नेक्स्ट क्या है देखो, अदर शेप्स पे क्या आएगा, जिनका कोई शेप नहीं है, तो उसका आपका आएगा वाटर एंड शुगर। नेक्स्ट कैटेगरी है ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स। ईटेबल्स में क्या आएगा, वाटर, ऑरेंज, शुगर एंड एप्पल। नॉन ईटेबल्स में आपका आएगा बास्केटबॉल, ग्लोब एंड अर्दन पिचर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको क्या करना है, लिस्ट डाउन करना है सारे आइटम्स को जो वाटर में फ्लोट करता है। ये है फर्स्ट। अब सेकंड में आपको क्या करना है, उसी ऑब्जेक्ट को आपको ट्राई करना है कि वेदर दे फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, कुछ ऑब्जेक्ट आप लोग ट्राई करोगे घर पे, लाइक वुडन ब्लॉक, पेपर, बैलून, हेयर, प्लास्टिक बोतल, वुडन लॉग्स, बोट एट्सेट्रा, ये सब क्या होता है, दे फ्लोट ऑन वाटर। अब इसी में से अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स पिक करेंगे, जैसे हेयर, बैलून, ये सब क्या होता है, दे कैन इवन फ्लोट ऑन केरोसिन और ऑयल। Generally, substances of less density than oil and water can float. For example, few types of wood have densities higher than oil but less than water. So it floats on water but not on kerosene. ऐसे कुछ टाइप के वुड है जो इसका डेंसिटी हाई होता है पर वो सिंक हो जाता है, ऐसा कुछ भी है जो फ्लोट होता है, राइट। नेक्स्ट क्या है देखो, दिस इज़ द लास्ट वन, फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको चार गिवन है, आपको क्या करना है, उन्हीं में से ऑड निकालना है। चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड। सेकंड, रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। थर्ड, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। एंड फोर्थ है आपका शुगर, सॉल्ट, सैंड एंड कॉपर सल्फेट। तो फर्स्ट में क्या क्या था, चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड। तो इस पे से ऑड वन आउट कौन सा होगा, बेबी, बिकॉज रेस्ट अदर्स आर मेड अप ऑफ वुड एंड आर नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया ऑड वन आउट कैसे निकाला हमने। अभी सेकंड क्या है देखो, आपका रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। ये तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे से ऑड वन आउट कौन सा होगा, बोट, क्योंकि रेस्ट अदर्स आर फ्लावर्स। थर्ड है एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड सैंड। ये बहुत ही सिंपल है, तो यहाँ पे से ऑड वन आउट कौन सा होगा, सैंड, बिकॉज रेस्ट अदर्स क्या है, मेटल्स है।
मेटल्स का एग्जाम्पल यहाँ पे आपको गिवन है। लास्ट वन इज शुगर, सॉल्ट, सैंड एंड कॉपर सल्फेट। यहाँ पे से जो आपका ऑड वन आउट होगा वो होगा सैंड, क्योंकि रेस्ट अदर का कैसा फॉर्मेशन होता है, दे आर इन द क्रिस्टल फॉर्म। ये आप गूगल पे जाके भी देख सकते हो। तो यहाँ पे से ऑड वन आउट होगा आपका सैंड।